राधे राधे आप सभी को अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिक मास शुरू होने के साथ साथ 84 कोस की परिक्रमा भी शुरू हो गई है, लेकिन हम 84 कोस की परिक्रमा तो देने में समर्थ नहीं हैं, तो हमने सोचा कि हम जी गिरिराज जी की परिक्रमा दे लेते हैं। तो आज आई हूँ मैं गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए। तो यहाँ परिक्रमा के लिए हमने कुछ भोग प्रसाद खरीदा और अपनी पेट पूजा भी की, लेकिन परिक्रमा शुरू करने से पहले कुछ खा पी लेना भी चाहिए, जिससे परिक्रमा देने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जलपान किया, उसके बाद हम हाथ मुँह धोकर परिक्रमा में दर्शन करने के लिए सबसे पहले गिरिराज जी के मंदिर में पहुँचे। यहाँ गिरिराज जी के मंदिर में हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। गिरिराज जी का इस समय श्रृंगार हो रहा है और ये समय रात के 12 बजे के लगभग का है। इस समय हमारी परिक्रमा शुरू हो रही है। यहाँ पर 24 घंटे गिरिराज जी का मंदिर खुलता है। इस मंदिर की महत्ता यही है कि गिरिराज जी हर समय यहाँ 24 घंटे दर्शन देते हैं। यहाँ 24 घंटे ही परिक्रमा चालू रहती है और यहाँ से मैंने भी अपनी परिक्रमा चालू कर दी है। परिक्रमा के लिए जैसे ही परिक्रमा चालू की, सबसे पहले मैंने दंडवत प्रणाम किया और ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया कि मैं आसानी से आपकी परिक्रमा लगा सकूं, मुझे कोई थकावट महसूस ना हो। लेकिन गिरिराज जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा रही कि मैंने बहुत आसानी से परिक्रमा को पूर्ण भी किया। तो रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए भी बैठ गए थे। यहाँ हमने चाय वगैरह, नाश्ता, जो कुछ भी था थोड़ा बहुत अल्पाहार वो भी लिया। इसके साथ साथ हमने दोबारा से भी अपनी परिक्रमा को फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे चलते रहेंगे तो परिक्रमा आसानी से लग जाएगी। जहाँ कहीं अगर हम लंबे समय के लिए रुक जाएंगे तो परिक्रमा देने में भी बहुत कठिनाई होगी। इसके साथ साथ राधे नाम का जब भी हमारे साथ रास्ते में चलता रहा। आते जाते यात्री जो भी परिक्रमा दे रहे थे, सभी के साथ बार बार मैं राधे राधे बोलना और राधे नाम की जयकारे लगाने में बहुत ही आनंद आता है। इसके बाद हमने पूछरी के लोटा पे दर्शन किए। यहाँ पर ये भी गिरिराज जी के दूसरा ही रूप है। यहाँ पर दर्शन करने के बहुत लाभ है। इसके बाद हमने राधा कृष्ण की झांकी, जो कि बहुत ही सुंदर बनाई गई है, मेरे कान्हा जी की झांकी और राधा रानी की झांकी, इनके भी दर्शन किए। पंडित जी से आशीर्वाद लिया, तिलक लगवाया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ दिए। यहाँ पर आ गए हम अन्य और जतीपुरा में। जतीपुरा में भी हमने गिरिराज जी के दर्शन किए। यहाँ के गिरिराज जी के दर्शन की छवि भी बहुत प्यारी है। ये भी मंदिर 24 घंटे खुलता है। यहाँ दिन में श्रृंगार होता है और रात के समय पर यहाँ पर सादा दर्शन कराए जाते हैं ठाकुर जी के, गिरिराज जी के। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी देर विश्राम किया। विश्राम करने के साथ साथ फिर हमने दोबारा से अपनी परिक्रमा को शुरू किया राधे नाम के साथ साथ, क्योंकि धीरे धीरे ही हम परिक्रमा लगाएंगे तो ही लग जाएगी, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। परिक्रमा देते देते कुछ समय के बाद हमारी परिक्रमा भी समाप्त हो गई और यहाँ से मैंने फिर गिरिराज जी से आशीर्वाद लिया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं आपकी परिक्रमा को अच्छी तरह से लगा पाई। और गिरिराज जी से ये भी प्रार्थना की कि हे गिरिराज महाराज, मुझे बार बार ऐसे ही अपनी परिक्रमा के लिए बुलाते रहना। इसके बाद हमने गिरिराज जी के सुबह सुप्रभात के दर्शन किए। तो ये सुबह की 4 बजे का समय हो रहा है। इस समय दूध की धार की परिक्रमा दी जा रही है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। दूध चढ़ाया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समय ठाकुर जी पर दूध चढ़ाया जा रहा है, गिरिराज महाराज जी पर, और यहाँ पर बहुत से भक्त आरती भी कर रहे हैं। तो आप सबको मेरा एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट पे करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे इस तरह के ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। आपका एक छोटा सा शेयर मेरी बहुत हेल्प कर सकता है। राधे राधे।